श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना कि सभी गोपियाँ यमुना के तट पर आकर रमन रीति में भगवान को पुकारने लगी और इस गीत को गोपी गीत कहते हैं। और गोपियाँ कहती हैं कि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतः दयित दृश्यतां दीक्षुतामका त्वयि धृताशव त्वां विचिन्वते साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतिनाथ ते असुकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला भृशमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रे भिखनशार्थितो विश्वगुप्तये शख उदयवान् शाश्वतां कुले जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतः। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को इस गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा। और गोपियाँ कहती हैं कि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, ये श्याम सुंदर आपके ही जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि श्रयति इंदिरा शाश्वती, क्योंकि जो वैकुंठ की स्वामिनी
जो महालक्ष्मी है वो वैकुंठ धाम छोड़कर ब्रज में ही निवास करने लगी हैं। और हम सब तो तुम्हारे विरह में ही तुमको ढूंढ रहे हैं। और आप अपने चाहने वालों को इस प्रकार मत तड़पाओ और आकर दर्शन दो। हम तुमको यहाँ वन वन में ढूंढ रही हैं। और कहती हैं कि शरदुदास ये साधु जात स, हमारे साधु हृदय के तुम स्वामी हो। और जिस प्रकार शरद ऋतु में जलाशयों में कमल खिलते हैं, उन कमलों की तरह आपके जो नयन हैं, उन कमल से भी कोमल नयन हैं आपके। और आपका जो मुख कमल है वो भी नए खिले हुए कमल के कली की तरह आपका मुख कमल है। और कहती हैं सूरति नाथ ते अशुल्क दासिका, कहती हैं हे प्यारे, हम तो तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। और क्या किसी को अस्त्र से मारना ही बध होता है? किसी को अगर तुमने अपने तिरछे नैनों से मार दिया तो क्या वो बद नहीं होता है? बरद निघ्न तो ने किम बधा। और कहती हैं प्यारे, जब हमको इस तरह तुमको तड़पाना ही था तो तुमने हमको उन जितने भी ब्रज में संकट आए उससे बचाया क्यों? जमुना के जल से, विषाक्त जल से विश्व जलाप्यया व्याल राक्षसान। और उस जो अजगर के रूप में अघासुर आया था उससे तुमने हमको बचाया। सब एक एक घटना गोपियाँ गिनाती हैं। और वर्ष मारुता विद्युतानला, और वर्षा से और विद्युत से और अग्नि से सबसे हमको तुमने बचाया। जो तृणा बरसाया था वो तूफान के रूप में आया था, तो उसको गोपियाँ कह रही हैं कि वर्ष मारुताद। और जो इंद्र के कोप से वर्षा हुई थी उससे सब एक एक घटना को गिना रही हैं। और कह रही हैं वृषमयात्मजा, जो मयासुर का पुत्र था उसका नाम था, जो बैल बनकर आया था वृषभासुर, उसके भी प्रकोप से तुमने हमको बचाया। और क्या गिनाएं, बार बार तुमने हमारी रक्षा की है। वृषभते वयम रक्षितामुः। और कहती हैं मुझको तो लगता है कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, ना नंद बाबा के पुत्र हो, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा का जो कन्हैया है वो इतना कठोर नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम
अंतरात्मदृक्। मुझको तो लगता है कि तुम सभी जितने भी जीव हैं सभी देहधारी हैं, उनके अंतरात्मा के रूप में विराजमान हो। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विकनशार्थितो विश्वगुप्तये। और गोपियाँ कहती हैं कि विघ्नस कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप इस संसार की रक्षा के लिए आए हो। विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान् सात्वतां कुले। और आपने इस यदुवंश में तुमने जन्म लिया है और तव कथामृतं तप्तजीवनम्। और ये जो आपका कथामृत है ये तपते हुए प्राणियों को जीवन दान देता है। कविभिरीडितं कल्मषापहम्। जो जिसको बड़े बड़े कवियों ने गाया है और ये जितने भी कल्मश होते हैं, पाप होते हैं, सबको भस्म कर देता है। और इसके सुनने से श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल हो जाता है। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और इस कथा को जो संसार में सबसे बड़े दानी हैं, जो इस कथा रूपी कथा को सुनाकर सभी को ये अमृत रूपी कथा दान करते हैं, वो संसार के सबसे बड़े दानी हैं। और जो कथा सुनाकर भगवान को ही श्रोता के हृदय में बैठाल देते हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, सबसे बड़े वही दानी हैं। इस प्रकार गोपियों ने भगवान की गोपी गीत में स्तुति की। अब भगवान ने जब गोपियों को इस तरह विरह के गीत को सुना तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान तुरंत ही सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि तासामाभिर्भोच्छोरी स्मयमानमुखाम्बुजं पीताम्बरधरास्त्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। और भगवान ने जब गोपियों की इस प्रकार गोपियों का रुदन सुना तो भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत ही उसी सभा के मध्य में भगवान प्रकट हो गए और अपने मंद मंद मुस्कान को लिए हुए, मुख कमल को लिए हुए और पीताम्बर फहराते हुए और वनमाला पहने हुए गले में साक्षात मनमथ मनमथा। जो कामदेव होता है वो मन को भी मत डालता है, लेकिन उस कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान इतने रूप और सौंदर्य में सुंदर भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। रास बिहारी सरकार की जय। अब भगवान ने गोपियों के साथ ताता थैया करके रास लीला प्रारंभ किया और ये रास
करोड़ों कल्प तक चला। ये जो महाराष्ट्र की रात हुई, जो करोड़ों कल्पों तक की रात हुई थी। और देखो, रास में प्रवेश होने के 7 सोपान हैं। रास में सभी का प्रवेश नहीं होता है। सबसे पहले रास की पहली सीढ़ी है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नो भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनमाझ जसीलो, पांचवें भूले देह सुधि, छठे भावना राश की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो ये भक्ति के 7 सोपान हैं। पहले नंबर पे क्या है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और कथा किससे सुने कि जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान की कथा कहते कहते वो स्वयं ही भागवत हो गया हो, उससे भगवान की कथा सुननी चाहिए। और दूसरे दूजे करे गुरु समझ, फिर दूसरे पायदान पर गुरु, हमको जब हम गुरु करने चलते हैं तो झटपट में जहाँ भी भीड़ देखी वहाँ पे भी चले गए और सोचा कि भाई भीड़ है तो कुछ तो होगा, और जाकर वहाँ पे कान फुकवा लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बड़े बूढ़े हैं वो कह गए हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो गुरु करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सच्चा गुरु वही है जो चेला अपने शिष्य को गुरु तत्व का उपदेश दे और जीवात्मा का परमात्मा से संबंध कराए, वही होता है गुरु। नहीं तो ऐसे तो गुरु बहुत मिल जाएंगे। गुरु घूमते रहते हैं, गलियन गलियन गुरु फिरें, हमसे दीक्षा ले ओ नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, रुपया धोती देव। ऐसे तो बहुत गुरु मिल जाएंगे। श्रुति कहती है कि तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ समिदपाणी। गुरु के पास जाओ तो हाथ में दंड लेकर जाना चाहिए समिदपाणी, और उसके चरणों में रख देना चाहिए और कह दो कि गुरु प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अब आप इस लकड़ी को जो चाहें वो बना दें। गुरु आपको जो चाहे बना सकते हैं। उनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। तो ये सब भक्ति के सोपान की सीढ़ी हैं। और तीजे करे और तीसरे नंबर में भगवान की जो नवदा भक्ति है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं सख्यं दास्यात्मनिवेदनम। ये व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। सबसे पहले श्रवण, फिर भगवान का कीर्तन, फिर स्मरण, फिर भगवान की सेवा चरणों की, फिर अर्चना वंदना,
फिर भगवान के साथ नाता बनाओ, सख्य भाव या दास्य भाव, भगवान के सखा बन जाओ या भगवान को सखा बनाओ या भगवान को स्वामी बनाओ तो उनके दास बन जाओ। फिर अंत में आत्मनिवेदन, भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए, अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। फिर चौथे पायदान पर है चौथे होए विरक्त, विरक्त हो जाओ, संसार से विरक्त, संसार से विगत राग और भगवान से विशेष राग, इसको कहते हैं विरक्त। और पांचवें हो जाओ पांचवें भूले देह सुधि, इतने भगवान में मस्त हो जाओ कि तुम्हें देह गेह का कुछ ध्यान ही ना रहे। और छठे भावना राशि की, जब तुम्हारा देह से भी ध्यान उठ जाएगा तब भगवान के रास की भावना करो, तब वही नंदनंदन तुम्हारे हृदय के अंदर आकर अपनी रास लीला प्रारंभ कर देंगे। तब जब भगवान हृदय के अंदर ही आकर रास लीला प्रारंभ कर देंगे तब तुमको उस सातवें पायदान पर जाके वो जो भगवान का रसद स्वरूप है वो तुमको जब प्राप्त हो जाएगा तब तुम आह्लादित हो जाओगे और तब तुम्हारा रास में प्रवेश हो जाएगा। तो ये 7 सोपान हैं भक्ति के, रास में प्रवेश होने के। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया और अब इस रासलीला की फलश्रुति बताते हैं कि इस रासलीला को सुनने से क्या फल मिलता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो यशुणयादथ वर्णयेत् भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमाश्रुपहिनोत चिरेण धीरा। सुखदेव जी कहते हैं कि ये गोप वधुओं का और भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया है, इनकी जो ये लीला श्रद्धापूर्वक सुनता है और इसका वर्णन करता है। श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेत् भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य काम, वो उसको भगवान की पराभक्ति का प्राप्त होती है और जो उसके काम आदि के विकार हैं वो सब शांत हो जाते हैं। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्रुपहिनोत चिरेण धीरा। और जो ये कामादि विकार रोग हैं ये शांत ही नहीं बल्कि पहिनोत, इनका तुरंत तत्काल ही ये कामादि विकार नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर उसको परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में ये जो गोपियों ने 5 गीत गाया है, ये श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। जिस प्रकार मनुष्य के 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, उसी प्रकार ये 5 प्राण हैं श्रीमद् भागवत के जो गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। पहला है वेणु गीत, दूसरा है युगल गीत, तीसरा है प्रणय गीत, चौथा है गोपी गीत और 5वां है भ्रमर गीत। अभी आगे जब उद्धव जी का संवाद होता है गोपियों के साथ तब वो भ्रमर गीत गाती हैं। तो ये 5 प्राण स्वरूप भागवत के ये गोपी गीत हैं। और ये जो गोपी गीत इसमें है, इसको जो भी व्यक्ति नित्य गान करता है, अगर भगवान को के दर्शन की तुम्हारे अंदर लालसा हो, इच्छा हो, तो ये गोपी गीत नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। और जब नित्य प्रति गाओगे तो जिस प्रकार भगवान ने गोपियों को
दर्शन दिया और उनकी लालसा पूरी की, उसी प्रकार सभी जीवों की भगवान लालसा पूरी करते हैं। और जो भी एक गोपी गीत को नित्य गाता है उसको अंत समय में भगवान के दर्शन निश्चित होते हैं। अब भगवान कन्हैया को वृंदावन में रासलीला करने दो और बंसी बजाने दो, तथा अब आगे मथुरा के जो राजा कंस है उसको देखते हैं क्या होगा। अब अगली की कथा मथुरा की होगी अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।